ओम नमः शिवाय। बहुत लंबे अरसों के बाद और समय की व्यवस्था होने के कारण मैं आपसे कनेक्ट नहीं हो सका। आज फिर एक टॉपिक पे बात करते हैं और टॉपिक है स्मशान। स्मशान में हर एक आदमी को कभी न कभी जाना हुआ ही है। आप सोचोगे कि भाई उस पे तो क्या बात हो सकती है ना, क्यों नहीं हो सकती। कुछ नया कुमार ज्ञान का काम ही है। कुछ नया नया तो कुछ नहीं होता है, पर कुछ बात को अनुभव कराना, अनुभूत करवाना या तो याद दिलाना, वो हमारा प्राथमिक उद्देश्य रहा है। मैं कहना क्या चाहता हूँ, हर एक जगह पे एक कहावत है कि अगर आप शादी में न जाओ तो चलेगा, पर मरण में तो जाना चाहिए। यानी कि कोई भी जो हमारे से कनेक्टेड हो, उसका अगर अशुभ समाचार है तो हमें हमारे काम छोड़ के उधर उसके कंधे देने के लिए श्मशान तक जाना, ऐसा कुछ रीति रिवाज बना रखा है, बनता है, होता है। मेरा कहना ऐसा है, ये एक प्रयोग करके आप देखिएगा। जैसे ही हमें पता चलता है कि ये महाशय या कोई भी है जो अभी नहीं रहे, उसी टाइम पे हमारे अंदर एक खास प्रकार की ग्लानि या दुख या एक मतलब उसका उसके जीवन के अंदर जो भाव प्रतिभाव होगा, उस हिसाब से उसके ऊपर उसका एक्शन रिएक्शन थोड़े समय के लिए आएगा। मैं यहाँ पे रुक के सीधा आपको स्मशान की ओर ले जा रहा हूँ। स्मशान एक ऐसी जगह है जो हर एक के लिए काम की है। अगर वो तांत्रिक है तो उसके लिए काम की है, सामाजिक है उसके लिए भी काम की है, क्योंकि वो अंतिम स्थान है ना। कई लोगों की रोजी रोटी अभी उसके ऊपर चलती है। पर आज ये मैं कहना नहीं चाहता, मैं कुछ अलग बात बताना चाहता हूँ। एक प्रयोग करके आप देखिए, जो मैं कहना चाहता हूँ वो प्रयोग करके देखिए, शायद कुछ फ़ायदा हो जाए। और अगर होता है तो कमेंट करना ना भूलें। मैं कभी नहीं कहता कि आप मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऐसी ज़रूरत नहीं होती। हमारा काम है ज्ञान देना। तो अगर अच्छा लगता है तो उसको शेयर करना वो आपकी जिम्मेदारी है, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। स्मशान में जब जाते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि चाहे आप आधे घंटे के लिए गए हो, 1 घंटे के लिए गए हो, या पूरी क्रिया प्रक्रिया में आप साथ रहे, यानी कि 3-4 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा खेल होता है 4 घंटे का, क्योंकि अभी हर एक चीज़ के अंदर फास्ट हो गया है, मैकेनिज़्म है, तो 4 घंटा में सब कुछ निपट जाता है। प्रयोग ऐसा है कि आप जितना भी टाइम है, जैसे 10 मिनट गए हो या 1 घंटा गए हो या पूरी प्रक्रिया में आप रहे हो, कम से कम उस समय तक आपके दिमाग के अंदर चलने वाली सब क्रिया प्रतिक्रिया को ध्यान से ऑब्जर्व करें। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि, क्योंकि होता क्या है कि उधर जाते हैं, मोबाइल होता ही है, मोबाइल पे लोग चिपक जाते हैं। ऐसे नहीं, आपको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको एक खालीपन लग रहा है। वो खालीपन है, वो 2 एंगल से आता है। एक एंगल ये है कि उससे आपका प्रीति यानी कि आपका अटैचमेंट कितना था, वो उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा गहराई से असर करता है कि आपका अटैचमेंट कितना था। तो ज़रूर से आपको खालीपन का एहसास होगा, महसूस होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो भी आप थोड़ी देर बैठ के देखें तो आपको एक प्रकार का उद्दता होगी। उद्दता यानी कि एक खालीपन होगा, जिससे आपको पता चलेगा कि ये बंदा ऐसा था, उसने ऐसा किया, फिर आना तो यही पड़ा, ऐसा आपको लगेगा। ठीक है, तो ये बात आपको भी लागू होती है, हमें भी लागू होती है। कम से कम जितनी भी समय हम श्मशान में गए हैं, उतने टाइम अगर हम थोड़ा सा अलर्ट होके या एक्टिव होके
सामाजिक जो अपनी क्रिया प्रतिक्रिया है उसको उतने समय तक अगर हम स्टॉप कर दें, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि उसके बाद का जैसे ही आप श्मशान से बाहर निकलोगे, आपके अंदर खुद एक अलग सा बदलाव देखने को मिलेगा। ये मुझे एकदम पक्का विश्वास वाली बात मैं बता रहा हूँ। आपको करना इतना ही है, यानी कि आपको प्रयोग इतना ही करना है कि उस समय पे आपको हमारी जो सामाजिक सांसारिक जो कार्य है उसको उतने समय तक ही स्टॉप कर देना है। जैसे फ़ोन पे चिपक जाना, किसी का फ़ोन आया रिसीव करना ज़रूरी है, रिसीव करके बोलिए बाद में फ़ोन करता हूँ, ख़त्म। फिर आप वहाँ पे जैसे कि कहने का तात्पर्य क्या है, जैसे कि हम मीटिंग में होते हैं तो हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं ना। मेरे कहने का तात्पर्य ये ही कि सिर्फ फोकस करिए। कहाँ पे फोकस करेंगे? वो वातावरण पे फोकस करिए, जहाँ पे आप गए हैं वहाँ का माहौल पे आप फोकस करेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग इतने एब्सेंट हो गए हैं, या तो हम लोग इतने प्रैक्टिकल हो गए हैं कि कोई भी जगह हमें अभी इफ़ेक्ट ही नहीं करती है, और कोई भी जगह हमें मतलब इम्पोर्टेंट सी ही नहीं दिखा रही। वो जगह अपने आप में काम करती है पर हम उसे इग्नोर करते हैं। तो जीवन को अलग तरीके से अगर महसूस करना है या जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो मैं आपको पक्का विश्वास दिलाता हूँ कि अगर ये प्रयोग आप एक बार करके देखें। मैं यहाँ पे 2-3 सेकंड इसलिए रुक गया, आप क्या सोचते हो वो नोट करिए, आपको पता चलेगा। या तो आप जब वो प्रक्रिया से गुजरेंगे तो उसके बाद आपका हुआ अनुभव आप डेफिनेटली मुझे कमेंट में बताएंगे। कहने का तात्पर्य एक ही है कि आप देखोगे कि आपका जीवन जो है वो बदल गया होगा। आपको पता चल जाएगा, अभी बोलिए क्या पता चल जाएगा? तो आपको पता चल जाएगा कि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। ये बात आएगी। दूसरी बात ये आएगी कि आपको पता चलेगा कि यार इतने सारे पेंडिंग वर्क पड़े हैं, फैमिली लाइफ, पैसा कमाना, स्टेटस लेना, स्टेटस को मेंटेन करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे ये बात आपके दिमाग में आती है आप उसको लिस्ट आउट करिए। लिस्ट आउट करने के बाद उसको कैटेगराइज करिए। कहा गया है ना, लाभ नुकसान यानी नफ़ा नुकसान, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हर एक चीज़ यहीं पे धरी की धरी रह जानी है। आपको पता चलेगा कि हमने फैमिली के अंदर कितना टाइम दिया। आपको पता चल जाएगा कि पूरे दिन के अंदर हमने किस किस को चीट किया। कुल मिला के आप देखोगे तो अगर आप अपनी बैलेंस शीट चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि पूरे दिन के अंदर या पूरे महीने के अंदर या पूरे हफ्ते के अंदर जो चीज़ करनी है वो हमने करी ही नहीं है। ना तो हमने हमारे शरीर के ऊपर ध्यान दिया, ना हमारे फैमिली के ऊपर ध्यान दिया, ना कोई व्यवहार में ध्यान दिया। ये तो एक फॉर्मेलिटी थी, आ गई ताकि लोग कहे, नोंद ले, अपनी एक नोटिस करे कि भाई हाँ ये आया था, बस। तो कहाँ कहाँ हमने ध्यान नहीं दिया है। तो आप देखोगे तो जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है वो उसके ऊपर आपका फोकस पड़ेगा। आपको पता चलेगा कि आप वाइफ कितनी खूबसूरत है। आपको पता चलेगा कि आपकी लड़की या आपका लड़का कितना खूबसूरत है, कितना इंटेलिजेंट है, वो या क्या है वो अपने आप देखोगे तो आप आँख मरोड़ते रह जाओगे। बोले कि हम क्या रहे थे? सुबह उठे, पैसा, स्टेटस, और क्या किया? उसके बाद मैं आपको लिखित गारंटी देता हूँ कि उसके बाद आपको ज़िंदगी जीने का तरीका आ जाएगा। श्मशान एक ऐसा अल्टीमेट प्लेस है, और उसके पीछे कस्टम यानी कि जो रीति रिवाज रखा गया था वो इसलिए रखा गया था कि आपको एहसास हो जाए कि कभी भी टिकट फट सकती है। तो अभी आपकी टिकट नहीं फटी है ना, तो आपको क्या करना चाहिए वो याद दिलाने के लिए ही ये श्मशान में जाने की क्रिया प्रक्रिया रखी गई है। आप समझे? अभी फॉरेन में तो उसमें भी पता है ना, वो भी रेंट पे दे देते हैं। अभी इंडिया में भी चालू हो गया है, उसके लिए बड़ी बड़ी कंपनियां भी है। वो खुद आदमी जाके डिपॉजिट कर देता है कि मेरी ये जो क्रिया है उसको इतना तक भरोसा हो गया है कि हमारी क्रिया कोई करने वाला नहीं है। मतलब पूरा सिस्टम चेंज हो रहा है। पर उस सिस्टम के पीछे थीम क्या है
वो कोई नहीं जानता है। उसके पीछे का थीम एक और मात्र एक ही है, जो लोग जिंदा है वो संभल जाए, समझ जाए कि हमारे पास भी अभी कितना समय है वो तो तय नहीं है, पर कभी भी टिकट फट सकती है, वो ज़रूर से तय है। तो जितना समय भी हम जीवित है उतने समय तक हमें जो कार्य करना है, जो इम्पोर्टेंट कार्य करना है, हमारे शरीर का महत्व, हमारी फैमिली का महत्व, या जो भी महत्व है, वो सोचने समझने का, एक एहसास करने की एक जो जगह है वो यही है स्मशान। वहीं से आपको जागरूक अवस्था मिलती है, ऐसा मेरा मानना है। तो आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा और ये प्रयोग आप ज़रूर से करेंगे, और करते हैं तो आपका अनुभव ज़रूर से कमेंट भी करेंगे। ओम नमः शिवाय।